आप चैनल पे न्यू हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। स्टार्ट करते हैं हम मल्टीप्लेक्सर से। इन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, मक्स इज यूज्ड टू सेलेक्ट वन ऑफ सेवरल इनपुट आउटपुट पिन्स फॉर डेटा ट्रांसफ़र। ये बेसिकली एक आर्किटेक्चर का प्रोसेसर है। उस प्रोसेसर में हम देखते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स में। ये बेसिकली एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसको हम कहते हैं मक्स। इसमें कितनी इनपुट्स होती हैं? एक से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक होती है। अगर 4 इनपुट्स हैं तो 1 आउटपुट है, 8 इनपुट्स हैं तो 1 आउटपुट है, 16 इनपुट्स हैं तो आउटपुट 1 ही होगी। इन मल्टीप्लेक्सर वी हैव to the power n inputs line and 1 output lines where n is the number of selection lines। इसका मतलब ये है जो टू द पावर n है, n हम जितनी नंबर्स देंगे, फॉर सपोज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। जो 1 होगा टू द पावर 1 वो 1 होगा सिलेक्शन लाइन, और टू वन ज़ा 2, जो 2 होगा वो इनपुट्स होंगे। 2 इनपुट्स, एक आउटपुट, एक सिलेक्शन लाइन, जिससे हमें पता लगेगा 0 1 कहाँ पर होता है। अगर 2 इनपुट्स हैं, अगर एक इनपुट 0 है, दूसरी इनपुट 1 है, तो आउटपुट हमें क्या मिलती है वो हमें सिलेक्शन लाइन बताएगी। हम चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 4x1 मल्टीप्लेक्सर। अब ये जो है 4x1, ये 4 कैसे हुआ उसको हम देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है सिंस there are n selection line, there will be to the power n possible combinations of zeros and ones। जो to the power n है, for suppose 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, जो 2 2 जा होगा to the power 2, जो 2 की पावर 2 होगी वो होगी सिलेक्शन लाइन, और जो 4 होगा वो इनपुट्स होंगे। हमारे पास 4 इनपुट्स आ गए, I0, I1, I2, I3। ये 4 इनपुट्स हो गए, और आउटपुट हमारे पास एक है, वो है y। और जो सिलेक्शन लाइन है वो है हमारे पास S1 S2। ये वो 2 सिलेक्शन लाइन्स हैं जो हमने टू द पावर 2 लिखा था। हमारे पास ट्रुथ टेबल है 4x1 मल्टीप्लेक्सर का ट्रुथ टेबल। जैसे कि हमारे पास 2 सिलेक्शन लाइन है, S1 और S0। अगर S1 को हम 0 करते हैं, S0 को भी हम 0 करते हैं, तो हमें I0 मिलेगा। अगर हम किसी एक को 0 और दूसरे को 1 करते हैं तो हमें I1 मिलेगा। अगर S1 को 1 करते हैं, S0 को 0, तो I2 मिलेगा। अगर S1 को 1 और S0 को 1 करेंगे, दोनों अगर हम 1 करेंगे तो हमें I3 मिलेगा। इट मीन्स कोई भी इनपुट 0 होगी तो फर्स्ट इनपुट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ इनपुट, ये हमारे पास 4 इनपुट्स मिलेंगी। इसका हमारे पास बुलियन फंक्शन एक्सप्रेशन है, लास्ट में लिखा हुआ है फॉर आउटपुट y इज इक्वल टू S1 प्राइम S0 प्राइम। प्राइम हम उधर शो कराते हैं जिधर नोट होता है, नोट इट मीन्स 0। जहाँ पर 0 होगा वो प्राइम होगा। S0 और S1 ये दोनों 0 0 हैं, इस वजह से हमने प्राइम लगा दिया। तो उसके साथ क्या है I0। फिर है S1 और S0। S1 के ऊपर प्राइम है और S0 के ऊपर प्राइम नहीं है, तो इट मीन्स I1। फिर आता है S1 S0। S0 के ऊपर प्राइम है, S1 के ऊपर प्राइम नहीं है, इट मीन्स 1 और 0 I2। फिर S1 और S0 दोनों के ऊपर प्राइम नहीं है, 1 1, इट मीन्स I3। इस बुलियन एक्सप्रेशन से हमें पता लगेगा कि हमारा डिजिटल जो सर्किट्स है, जो हमारे पास सर्किट है वो कैसा बनेगा। इन सब के बीच में प्लस प्लस की निशानी है, इट मीन्स और S1 और S0 के दरमियान कोई भी निशानी नहीं है, इट मीन्स एंड। एंड मीन्स डॉट, मीन्स मल्टीप्लाई। तो हमारे पास कितने एंड होंगे आप देखें, हमारे पास 4 एंड होंगे और एक प्लस और होगा, और
हमारे पास दो सिलेक्शन लाइंस के हमारे पास दो सिलेक्शन लाइन से S1 नोट और S0 नोट होगा, जिससे हमारी वायर्स जो कनेक्टेड हैं वो सारी D के साथ कनेक्टेड होंगी। जहाँ पर S0 होगा वहाँ पर हम एंड को टच करेंगे, जहाँ पर S1 होगा वहाँ पर हम D को टच करेंगे। आप इस सर्किट को सॉल्व करके देखें। 4 एंड हैं और जगह पर 1 1 है, दो जगह पर 0 0 है, दो जगह पर 0 1 है और एक जगह पर 1 0 है। इन सब की इनपुट्स हमारे और गेट में जा रही हैं और गेट से हमें वो मल्टीप्लिकेशन जो भी होगी वो प्लस होके हमें आउटपुट मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं हम डीमल्टीप्लेक्सर में। डीमल्टीप्लेक्सर इज अ डेटा डिस्ट्रीब्यूटर which takes a single input and gives several output. In demultiplexer we have one input or many outputs line, whereas n is the selection line. In the time division multiplexing, demultiplexing is used to a receiver end. डीमल्टीप्लेक्सर क्या कहता है? डीमल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर का उलट है, रिवर्स। वो था 4x1, 4 इनपुट्स एक आउटपुट। ये है एक इनपुट 4 आउटपुट। इसका उलट हो जाएगा, एक इनपुट और 4 आउटपुट। जो टू द पावर n है वो हमें मिलेगा और इधर आउटपुट्स में। जो मक्स में था टू द पावर n वो हमें काम आ रहा था इनपुट्स में और इधर काम आएगा आउटपुट्स में। चलिए हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर, 1 इनपुट और 4 आउटपुट। हमारे पास है सिंस देयर आर n सिलेक्शन लाइन देयर विल बी अ टू द पावर n पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस। हमारे पास एक इनपुट है और 4 आउटपुट है। तो हम देखते हैं एक इनपुट i और आउटपुट क्या है हमारे पास, D0, D1, D2, D3 और दो सिलेक्शन लाइन है S0, S1। तो हमारे पास है सिलेक्शन लाइन और आउटपुट का ट्रुथ टेबल। I फॉर इनेबल, हम सबको इनेबल एक साथ करेंगे 1 1 1 1। All our outputs are enable 1 1 1। S0 S1 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हमारे पास D0 0 0 पे 1 होगा, D1 0 1 पे 1 होगा, D2 1 0 पे 1 होगा, D3 1 1 पे 1 होगा। 0 0 पे D0 ऑन होगा और सारे ऑफ हो जाएंगे। 0 1 पे D1 ऑन होगा और सारे ऑफ हो जाएंगे। ऐसे D2 पे और ऐसे D3 पे हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशंस हैं, आप देख सकते हैं। D0 इज इक्वल टू S1 प्राइम S0 प्राइम। दोनों पे प्राइम है लेकिन दोनों में आपस में प्लस मल्टी एडिशंस नहीं हो रही, आपस में मल्टीप्लिकेशंस हो रही हैं। S1 मल्टीप्लाई S0, इट मीन्स कितने एंड होंगे, 4 एंड होंगे। और क्या इसमें एडिशन होगी? बिल्कुल नहीं, इसमें और गेट नहीं लगेगा क्योंकि इसमें एडिशन नहीं हो रही। और दूसरा सर्किट बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा, एज इट इज मक्स की तरह। थैंक यू सो मच।